एसएससी सीजीएल 2022-23 का दोस्तों इसी साल पूछा हुआ कुछ क्वेश्चन मैथ का इस वीडियो में हम लोग करेंगे। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि एक वृत्त चतुर्भुज की चारों भुजाओं को आसपास करता है यदि ए बी बराबर कह रहा है 18 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 21 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 15 सेंटीमीटर है तो सी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन बताइए कोई वृत्त किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं को आसपास कर रहा है तो इस कंडीशन में दोस्तों आमने सामने भुजाओं का योग हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं बगैर फिगर बनाए हुए, लेकिन थोड़ा सा मैं फिगर बना देता हूँ ताकि आपको समझ में और क्लियर भी आ जाए। यहाँ पर देखिए दोस्तों कह रहा है कि एक चतुर्भुज है, इस तरीके से कोई चतुर्भुज है और इसमें क्या कह रहा है दोस्तों कि एक वृत्त है, इस तरीके से बहुत बढ़िया नहीं बना हुआ है फिगर, कोई बात नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा। कोई वृत्त है इस चतुर्भुज के अंदर, इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि चतुर्भुज को मान लेते हैं ए बी सी डी इस तरीके से है और ए बी की लंबाई कह रहा है कि 18 है, बी सी की लंबाई दोस्तों कह रहा है कि 21 है और एडी की लंबाई यानी इसकी लंबाई कह रहा है 15, तो इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने बताया कि आमने सामने भुजाओं को जोड़ करके इक्वल कर दीजिए, यानी कि इसका इक्वल यानी कि 21 प्लस 15 अगर करेंगे तो ये बराबर होगा 18 प्लस x के, यानी कि x की वैल्यू कितनी दोस्तों आ जाएगी, इधर का जोड़े के 36 है तो इधर का भी 36 होना चाहिए, यानी कि 18 प्लस 18 x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 18 आ गई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते थे लेकिन थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैंने ये फिगर बनाई। फिगर बनाने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, उसमें टाइम बर्बाद मत कीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का पूछा है। क्या कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 तथा tan a माइनस बी बराबर 1/√3 जहां a प्लस बी क्या हो, 0 से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, a इज ग्रेटर देन b, यानी कि a की वैल्यू b से क्या बड़ी हो तो a b का मान होगा क्रम से, यानी a b की वैल्यू पूछा है। अब ये बताइए दोस्तों कि √3 tan किस डिग्री का मान √3 होता है, आप कहेंगे कि 60 डिग्री का, यानी कि 60 डिग्री का मान होता है तो a प्लस बी की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री होगी, यहाँ पे 60 डिग्री। इसी तरीके से a माइनस बी की यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है दोस्तों, आप कहेंगे 30 डिग्री की, बिल्कुल होती है। अब यहाँ पर दोस्तों दोनों को जोड़ेंगे तो a की वैल्यू दोनों को जोड़ करके बटे में 2, यानी कि 60 30 90 बटे में 2 दोस्तों कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से b की वैल्यू दोनों को घटा करके यानी 30 बटे में 2 यानी कि 15 डिग्री हो जाएगा। अब a की वैल्यू 45, b की 15, आगे देखिए 45 और 15, वैसे भी a बड़ा है b छोटा है, पहले ही कह चुका है कि a इज ग्रेटर देन b, तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नंबर सिस्टम का दोस्तों क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि संख्या जो आपकी दी हुई है, कह रहा है निम्न में से किससे विभाज्य, आपकी 4 ऑप्शन दिए होंगे तो इसी ऑप्शन से हमें इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन 5 है, 5 से विभाज्य हो ही नहीं सकती क्योंकि लास्ट में 6 है, तो ये आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। अब बचा हुआ है दोस्तों 8 को पहले चेक कर लेते हैं क्यों, इसको आसान है। यहाँ पे 3 नंबर देखिए, अगर 8 से कट रहे हैं तो कट जाएगा, 8 करने 8 36 आ रहा, नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब 12 है दोस्तों तो ये तो 4 से ऑलरेडी कट रहा है, देखिए 2 नंबर 16 जो है 4 से कटेगा, वही हमें चेक करना रहता है। तो इसमें 12 और 4 में कोई एक हो सकता है, तो अब 12 से देखने के लिए दोस्तों देखेंगे 3 से भी कटेगा नहीं। 3 से क्या कंडीशन है, सभी का योग, यानी 7 5 12, 12 6 18, 18 9 27, 28 29 और 6 35 दोस्तों 3 से भी नहीं कटेगा, ये गलत है, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। दोस्तों विभाजकता का नियम इस पे मैं वीडियो बना चुका हूं, जाकर के देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% बड़ी हैं, तो कह रहा है दोनों संख्याओं का यानी पहली और दूसरी का कह रहा है कि रेशियो होगा, किस अनुपात में होंगी। तो यहाँ पर तीसरी संख्या से कह रहा है, तो तीसरी संख्या को हम क्या ले लेते हैं, अगर 100 ले लेते हैं, क्या 100 तो आपकी पहली संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी, 110 हो जाएगी। और दूसरी संख्या क्योंकि 10% अधिक है तो 110 हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। अब इन्हीं का हमें रेशियो निकाल देना है, तो रेशियो निकालेंगे, देखिए 5 से कटेगा, उसके अलावा किसी से कटने वाला है नहीं, तो 5 से काट दीजिए, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 रेशियो, ये आपका 5 दूना के 10 50 25, यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का पूछा हुआ है। क्या कह रहा है कि दो जहाज एक प्रकाश स्तंभ के विपरीत इस प्रकार है कि तीनों संरेख है, यानी कि तीनों का आधार सेम है। प्रकाश स्तंभ का मतलब समझ रहे हैं, लाइट हाउस, इस तरीके से आपका लाइट हाउस है। कह रहा है कि विपरीत इस प्रकार है, एक जहाज इधर है और ये एक जहाज आपका इधर है और तीनों क्या कह रहा है दोस्तों, संरेख है, इस तरीके से। आगे क्या कह रहा है, प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से दोनों जहाजों के अवनमन कोण की बात कर रहा है दोस्तों, तो यानी कि ये अगर आपका गया यूं तो ये आपका अवनमन कोण है, यहाँ पे बनेगा, ये मान लीजिए कि इसका 30 है और इसी तरीके से इसका जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण ये आपका 60 है। हमेशा एक चीज दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों इक्वल होते हैं। तो उन्नयन कोण आपका ये है, तो अगर ये आपका 30 वैसे भी देख रहे हैं, अब z बनना है वैसे ही ये 30 हो जाएगा, अगर न करता तो भी, और ये आपका 60 हो जाएगा। और क्या कह रहा है, यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दोस्तों दूरी दिया हुआ कितना, 230√3 मीटर, क्लियर है इतना। तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, ये ऊंचाई पूछ रहा है। देखिए सिंपल सा दोस्तों, इस पे हाइट एंड डिस्टेंस पे मैं वीडियो बनाया हूँ।
बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ऊंचाई h लेना फेरा या कुछ मतलब झंझट नहीं, डायरेक्टली इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, जो आपका लंब है दोस्तों, ये लंब है, लंब जो हो यानी ऊंचाई होती है वो हमेशा √3 लेते हैं, या हम √3 उसको मान करके चलते हैं। और ये जो 60 डिग्री वाली जो आधार वाला है, 60 डिग्री का जो ये आधार बनेगा दोस्तों, इसकी वैल्यू हम 1 मानते हैं। और ये 30 वाला जो है, इसकी दूरी हम यहाँ से यहाँ तक 3 मानते हैं, 3, ये 1 और ये √3। इस तरीके से इसकी वैल्यू मान करके, अगर 45 डिग्री रहेगा दोस्तों, 45 डिग्री, तो उसकी दूरी हम लोग क्या मानते हैं, √3 मान करके चलते हैं। ये भी याद कर लीजिए, ताकि अगर किसी अगले एग्जाम में इस 30 और 60 की जगह 45 दे दिया तो सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें निकालना है, देखिए हमेशा हाइट इन डिस्टेंस में एक वैल्यू जरूर दी रहेगी और उसी वैल्यू से हम निकालेंगे। कैसे? जैसे दिया हुआ है कि 230 √3 है, ठीक है, एक वैल्यू, इसका अनुपातिक मान, ये अनुपातिक मान हमने 1, 3, ये अनुपातिक मान होता है, ये वैल्यू नहीं है, एक तरीके से सपोज कर लिए हम। तो यहाँ पे 1 और 3 है, तो इसको हम जोड़ लेंगे। यहाँ इसका अनुपात यानी 230 जो दिया हुआ है, इसका अनुपात टोटल कितना हो जाएगा, 3 है 4 हो जाएगा। बूढ़े जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसको लिख देंगे। इसकी वैल्यू ऊंचाई निकालनी है तो उसकी क्या वैल्यू है, अनुपातिक मान √3 है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए 3 कड़ी से कड़ी हो गया तो 3 हो गया, 3 का गुणा कर लीजिए, 3 3 के 9, 3 दूना के 6, बटे में 4, 4 से काट दीजिए, देखिए 4 एकड़ में 4, 4 7 28, बचा 2, 4 दूना के 8, 4 5 20 दोस्तों 172.5। देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों टिकली इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आखिरकार इस क्वेश्चन को भी पूछ ही दिया। देखिए यूट्यूब का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, आप देख कर ही इसका आंसर बता सकते हैं, फिर भी मैंने इस वीडियो में ले लिया है इसको। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नए जो होंगे उनको जानकारी हो जाएगी। यहाँ पर x + 1/x की वैल्यू दिया हुआ है, 1/x² + x² लिखिए या x² + 1/x², दोनों तो बात बराबर है। तो यहाँ पर n की वैल्यू दिया हुआ है, क्या होता है सूत्र, n² +- 2 होता है। तो n की वैल्यू दोस्तों ये है, और प्लस माइनस का क्या मैटर, अगर प्लस दोनों है तो क्या हो जाएगा, माइनस ले लेंगे। n² की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, 4 चौको 16 -2 = 14। ये ऑप्शन आपका डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंसुरेशन का है। क्या कह रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 48% कम कर दी जाए, यानी कोई गोला है उसकी त्रिज्या कह रहा है कि 48% कम कर दी जाए, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल का, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है, 4πr² होता है। लेकिन हमें इसका यूज नहीं करना है, बस थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें ये तो 4π कांस्टेंट हो गया, जो त्रिज्या r है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा, त्रिज्या के वर्ग पर निर्भर करेगा, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होगा। घटेगी तो घटेगा, बढ़ेगी तो बढ़ेगा। अब यहाँ से हम देखिए डायरेक्ट एक सूत्र होता है उसमें रख सकते हैं, या फिर सक्सेसिव भी निकाल सकते हैं, दोनों काम करेंगे, बराबर है, समान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे सूत्र रख लेते हैं क्या, 2r, अगर घट रहा है तो माइनस करेंगे, बढ़ रहा है तो प्लस कर देंगे, 2r - r² बटे में 100%। तो दोस्तों r की वैल्यू पता है 48 है, 48 का दूना कर देंगे 96 हो जाएगा, माइनस r²। दोस्तों स्क्वायर का अगर रूल पता है, तरीका मालूम है, ट्रिक मालूम है, तो इसको भी सेकंडों में 48 का स्क्वायर निकालेंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2304 हो जाएगा। 2304 है, 100 से भाग है तो दशमलव यहाँ पे लगा देंगे और आपका हो जाएगा प्रतिशत। घटा लीजिए, इधर आएगा दोस्तों 96, ये तो बराबर है तो ऑप्शन में कई तो 96 है, और इधर भी घटा लेते हैं, ये आपका हो गया कितना दोस्तों, 5 हो गया, तो ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका 7 हो जाएगा, इतना प्रतिशत। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 कर्मचारियों के आय का अनुपात 7 संबंधित 4 का है। कह रहा है कि उनकी आय का अनुपात दोस्तों क्या कह रहा है कि 7 संबंधित 4 का है, और उनके व्यय का अनुपात यानी जो खर्च कर रहे हैं उसका अनुपात कितना है दोस्तों, 3:1 का है। आगे कह रहे हैं यदि उनमें प्रत्येक 4800 रुपया प्रति माह बचा लेता है तो उनकी मासिक आय का योग क्या होगा। सबसे बड़ी चीज दोस्तों, दोनों मासिक महीना पूछ लिया, प्रति माह बचाना भी, महीना भी बचाना है, तो वो झंझट खत्म हो गया, ज्यादा कैलकुलेशन वाला, डायरेक्टली इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आय का जो अनुपात का अंतर है दोस्तों कितना है, 7 में से 4 3 का, और व्यय का कितना है 2 का है, तो दोस्तों इसको हम इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसके विपरीत, यानी इसमें 3 का अंतर है तो उस 3 से इसमें हम गुणा कर देंगे, इससे 3 से, इसमें 2 का है तो इसका ऊपर कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 7 दूना के 14 और 4 दूना के 8, और ये आपका हो जाएगा दोस्तों 3 3 के 9 रेशियो 3 का। अब आय और व्यय देखिए दोनों इक्वल हो गया है। अब यहाँ पर देखिए इसका जो है बचत देखेंगे, बचत कितनी हो रही है, 14 रुपया कमा रहा है, 9 रुपया खर्चा कर रहा है, तो यहाँ पे 9 5 14, ये भी क्या कर रहा है 8 रुपया कमा के 3 रुपया खर्चा कर रहा है, तो ये भी 5 रुपया बचा रहा है, ये भी, यानी कि ये इक्वल हो गया। अब क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा। क्या कह रहा है कि प्रत्येक 48 रुपया प्रति माह बचा रहे हैं, इनमें से जो प्रत्येक है 48 रुपया प्रति माह बचा रहे हैं। हमें क्या पता चला कि 5 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 4800 रुपया, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4800 में 5 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो दोस्तों देखिए 5 9 45,
960 आ जाएगा। अब यहाँ से पूछ क्या रहा है, तो उनकी मासिक आय का योग क्या होगा। मासिक आय ये ऊपर ही वाली है, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए कि दोस्तों कितना आ गया, 22 आ गया। 22 यूनिट की वैल्यू निकाल देनी, एक यूनिट की 960 आई है, 22 यूनिट की दोस्तों कितनी आ जाएगी, 960। गुणा कर देंगे तो इसमें देखिए कितनी बार जाएगा, ये आपका दोस्तों हो जाएगा 11 से गुणा कर दीजिए, 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, 11 नवा 99 और 6 दोस्तों 105। 105 है, इसका डबल कर दीजिए दोस्तों कितना हो जाएगा, 21,120। यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी धमाकेदार टिप के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक